दोस्तों नमस्कार। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि आज केसीआर का एक बयान अब से कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा है, जो उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक तरफ जहां ये आरोप लगाए कि उन्होंने धर्म की आड़ लेकर के 400 का सिलेंडर 1000 कर दिया, जहां पर वो मुख्यमंत्रियों की सरकारों को गिराने की साजिश कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर के एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले की खदानों में कोयला है तो अदानी की कंपनी के द्वारा कोयला खरीदने के लिए राज्य सरकारों को क्यों मजबूर किया जा रहा है। ये सनसनीखेज आरोप, क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास होगा? क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के पास होगा? सीधे सीधे एक तरह से केसीआर ने अपने इस भाषण से प्रधानमंत्री मोदी की कई पॉलिसियों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने जता दिया कि आने वाले समय में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ होने लगा है। शायद मोदी जी के क्या बुरे दिन शुरू हो गए, क्या बुरे दिन आ गए मोदी जी के, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी जिस तरह उनके द्वारा दिए गए नाम द्रौपदी मुर्मू के ऊपर चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के एक के बाद एक कदम लिए जा रहे कदमों की जो है चर्चा जोरों पर है। जहां एक तरफ केसीआर दावा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या बोलते हैं ये पहले सुन लीजिए। बुढ़ा हो गया नरेंद्र मोदी, मन माने जिस तरह चाहे 50-50 रुपए बढ़ा दो गैस सिलेंडर का। आपने खुद कहा भैया जब वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। ये लोग धर्म के सौदागर है, धर्म का पालन करने वाला नहीं है। आज नहीं है जनता में आक्रोश। 400 रुपए का सिलेंडर आप 1100 बढ़ा दी। पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। और माట్లాడుతున్నారు सेना में जोश चाहिए, यंग ब्लड चाहिए। सेना में चाहिए, केंद्र सरकार में नहीं चाहिए क्या? फिर हटा दो नरेंद्र मोदी को। बुढ़ा हो गया नरेंद्र मोदी, यहां पे भी जोश चाहिए, यहां क्यों नहीं चाहिए भाई? समझ में नहीं आता। सरकार चला रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है? जवाब दीजिए देश को। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? ये तरीका है? आप जज को भी डराएंगे, मुख्यमंत्रियों को डराएंगे, जहां लोग 3/4 मेजॉरिटी से जीतते उनको डराएंगे, एक नाथ शिंदे पैदा करेंगे। अरे क्या तमाशा हो रहा है? किस भ्रम में है भाई? इतना अहंकार क्यों? देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। एक नाथ शिंदे का मैन्युफैक्चरर मत बनिए, इतने बड़े विशाल जनता का द्रोही मत बनिए, दोस्त बनिए। इतिहास में अच्छा नाम कमाइए। आपके खामोशी के पीछे क्या है बताइए? 100 साल का रिजर्व कोयला देश में रखते हुए, देश के अपना संपत्ति रखते हुए क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। हां, देश की जनता जानना चाह रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे जी? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? किसके लिए? हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है नरेंद्र मोदी से, आपके पॉलिसी से हम अपोज कर रहे हैं। आपके जो रूल करने का ढंग है उसको अपोज कर रहे हैं। आज जनता में आक्रोश है, मन माने जिस तरह। केसीआर के बाद आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई के मुद्दे को लेकर के सीधे सीधे कांग्रेस के निशाने पर। कांग्रेस जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गौरव भाटिया जो है, गौरव वल्लभ जो है बहुत बुरी तरह से आक्रामक होते हैं सरकार पर और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। सुनिए ये भी। The BJP had bought about a doom with sevens. ये 7 का आंकड़ा उनके अभाग्य को, उनके अयोग्यता को दर्शाता है। जब रुपया डेप्रिशिएट करता है 7% लास्ट 6 मंथ्स में, रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ है। अप्रैल में, मई में, जून में लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ, और बेरोजगारी की दर लगातार 7% से ज्यादा और बढ़ती जा रही है महीने दर महीने। और ये सारे जो
डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लम्बर। वो कोई इस पे बात नहीं कर रही। एक और रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब महंगाई का आंकड़ा आया कल 7.01% रिटेल महंगाई का, मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्त मंत्री इसके बारे में कोई टिप्पणी करेगी, पर उन्होंने महंगाई के आंकड़ों को जारी होने के बाद 7 ट्वीट किए और सारे ट्वीट उन्होंने नासा के फोटोज बताए देश को कि नासा में जो तारे हैं, सौर मंडल है, हवाएं हैं, वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे तारों पे, दूसरे ग्रहों पे। वित्त मंत्री जी, अच्छी बात है आपके ब्रह्मांड के दूसरी ग्रहों में आपको इंटरेस्ट है, मैं अच्छा लगा ये सुन के, पर हिंदुस्तान में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आपने और आपकी सरकार का क्या प्रपोजल है, क्या एक्शन पॉइंट है कि हम इस जो 7% इन्फ्लेशन है इससे बाहर आ सके, लगातार गिरते हुए रुपये को डॉलर के मुकाबले रोक सकें, बेरोजगारी की दर जो 7.8% पर है उसको हम नीचे ला सके? इसके बारे में क्या एक्शन पॉइंट है? हाँ, 7 ट्वीट जरूर करें नासा की फोटोज का। लगातार पिछले 33 महीनों से रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है महंगाई दर का 4%, उससे हमारी महंगाई दर पिछले 33 महीनों से ज़्यादा है। पिछले 6 महीनों से हमारी महंगाई दर जो अपर बैंड है रिजर्व बैंक का 6%, उससे भी ज़्यादा है। और तो और साथियों, मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक का टारगेट है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में महंगाई की दर 7.4% रहने की उम्मीद है, मतलब अभी से भी ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक का टारगेट है। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की महंगाई 7.75% है और सब्जियों में महंगाई दर है 17.37%। अर्थात पहले हमारी थाली में से रोटी गायब छीनी मोदी सरकार ने आटे पर जीएसटी लगा के। अब उन्होंने सोचा रोटी तो छीन ली पर फिर भी सब्जी तो है अभी, तो सब्जी पर महंगाई दर देश में 17.37%। क्या आप में से किसी की भी वेतन, आय पिछले 1 साल में 17% से बढ़ी है? पर सब्जियों की महंगाई दर 17% से बढ़ी है। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंक। ये सब आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इसके बाद जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने की दुहाई जिस तरह से केसीआर दे रहे थे, कुछ इसी तरह की दुहाई यशवंत सिन्हा के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा यह राष्ट्रपति चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि अब सीधे सीधे संविधान पर हमला हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जनता महसूस कर रही है सोशल मीडिया पर कि जिस तरह से अशोक स्तंभ के अहिंसक शेरों को हिंसक बना करके प्रदर्शित किया गया, क्या ये शुरुआत नहीं है लोकतंत्र को बदलने की? क्या ये शुरुआत नहीं है उस नए भारत की, जिस नए भारत की कल्पना शायद दंगों पर आधारित हो? वैसे तो काफ़ी चीज़ें चल निकली हैं, लेकिन जरा जिस तरह से मुखर विरोध होने लगा है प्रधानमंत्री मोदी का और उनकी नीतियों का, लगता है आने वाले समय में शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मुश्किल भरे होने वाले हैं। नमस्कार।